ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त हमारे साथ भाभी जी घर पर हैं के तिवारी जी और रोहताश गौर इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। रोहताश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आपको रोहताश कहूं या तिवारी जी कहूं, पहले तो ये बताइए। ये बड़ा पेचीदा प्रश्न किया है। दरअसल मेरी वाइफ मुझे तिवारी जी ही कहने लगती है जी। चलिए ठीक है, तो हम भी तिवारी जी कहते हैं आपको। तो तिवारी जी ये बताइए कि कैसे टाइम पास कर रहे हैं घर पर? जी बस घर पर टाइम जो है वो घरेलू कामों में व्यस्तता है। जो स्ट्रगल पीरियड में थी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े सुखाना, ये सारे जितने भी औरतों के काम थे वो हमने स्ट्रगल पीरियड में सीख लिए थे। क्योंकि हम छोटे छोटे शहरों से उठकर मुंबई आए थे तो हमारी मम्मी ने काफी सारी चीजें हमें पहले से सिखा दी थी। तो बस उन कामों पे व्यस्त है और जो काम थोड़े अधूरे रह गए थे फिलहाल वो कर रहे हैं एज एन एक्टर ग्रोथ के लिए। तो क्या क्या काम कर रहे हैं घर पर? खाना वाना बना रहे हैं, कुछ झाड़ू खटका वगैरह कर रहे हैं, सब पूरा हाथ बटा रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं, तुअर की दाल और सारी दालें सब्जियां सब बना लेते हैं। सिर्फ आटा गूंदना आता है, लेकिन रोटियां जो नक्शे के आकार की बनती है उनको छोड़कर हम सब कर लेते हैं। तो जो भाभी जी घर पर हैं कि पूरी स्टारकास्ट है, मिस कर रहे हैं उसको घर पर बैठकर अभी? वाकई मिस तो कर रहा हूँ। एक्चुअली जब हम शूटिंग कर रहे थे तब हमेशा ये रहता था कि यार कल छुट्टी मिल जाए, परसों मिल जाए, लेकिन अब तो छुट्टियां मिल गई है तो वाकई अब ऐसा लग रहा है कि यार जल्दी से शूट शुरू होना चाहिए। तो ये बताइए सबसे ज्यादा किसे मिस कर रहे हैं, भाभी जी को या विभूति जी को? विभूति जी गए भुइयां के खेत में। विभूति जी को छोड़िए, हम तो भाभी जी को मिल रहे हैं। तो बात होती है भाभी जी से फोन पर अब, क्योंकि शूटिंग तो हो नहीं पा रही है, मिलना नहीं हो पाता होगा, फोन पर बात हो जाती है भाभी जी से? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप पे भी होती है। वो अक्सर जो है हमारे पेट बड़े हुए की उनको चिंता रहती है, तो वो जो है अक्सर बहुत सारे योगासन हमें सिखा रही हैं, सर्वांगासन से लेकर और शीर्षासन से लेकर और मयूर आसन, पता नहीं कौन कौन से आसन आजकल वो हमें सिखा रही है। तो घर पर किस तरीके से टाइम पास कर रहे हैं आप? क्योंकि लॉकडाउन 1-2 दिन तो नहीं, अब 10 दिन ऊपर 11 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को, तो अब कैसे मतलब घर में पूरे दिन 24 घंटे घर पर रहना है, बाहर निकलने की जरूरत महसूस होती है? जी जरूरत तो महसूस होती है। अब क्या करें, 15 साल हम घर से बाहर ही रहे हैं, 50-50 घंटे हमने शूट किया है, तो मन तो करता है कि एक पंछी की तरह जो पर फैलाता पर 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 करके निकल लूं, लेकिन क्या करूं, लक्ष्मण रेखा मोदी जी ने खींच रखी है। तो फिलहाल घर के अंदर ही है। तो घर पर रहकर, क्योंकि देखिए आप तो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े आदमी हैं और कलाकार हैं, तो घर पर रहकर क्या नया कर रहे हैं, क्या क्रिएटिव कर रहे हैं? देखिए एज एन एक्टर जो है हमारी बहुत सारी चीजें जो थी वो अछूती रह गई थी। जैसे एक एक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है कि अच्छी अच्छी अंग्रेजी फिल्में देखी जाएं। अंग्रेजी फिल्में, हिंदी तो हम देखते रहते हैं, तो वो देखी जा रही है। बहुत सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखी जा रही है और बहुत सारी किताबें, जैसे हरिशंकर परसाई की व्यंग अधूरे रह गए थे पढ़ने, यथासंभव, जो शरद जोशी की व्यंग रचनाएं, ये सब कुछ एक साथ चल रहा है आजकल। जी अच्छा, क्योंकि आप एक ऐसे सीरियल से जुड़े हैं जिसमें कॉमिक किरदार है आपका, तो घर पर कुछ नया कॉमेडी टाइप कुछ किया है, कुछ सोचा है दिमाग में, कुछ नई रचना की? जी हाँ बिल्कुल, हम एक्चुअली पुराने गानों पर कुछ मतलब पैरोडी जैसी करते हैं और उसको कोरोना से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जरा 4 लाइनें सुनाइए यहाँ पर भी। जैसे हम अपनी प्रेमिका को, मतलब मत समझ लीजिए कि भाभी जी को बुला रहे हैं, प्रेमिका को बुला रहे हैं कि कोरोना का है ये समा, ऐसे में तू है कहाँ, आंखों में आ जा, बाहों में आ जा, झूमे जमी आसमां, और ये कहते कहते जो है मर जाते हैं। और फिर बेटी आती है, वो कहती है कि कोरोना ने जो है आपकी जान ले ली, अब श्री फरहाद हीर रांझा की तरह आप कोरोनी के रूप में विश्व में जाने जाएंगे, इसलिए दूरी मेंटेन रखिए। तो इसी तरह के हम जो है किस्से कहानियां करते रहते हैं घर में कुछ ना कुछ। भाभी जी के सीन्स भी हम करते हैं अपनी छोटी बिटिया के साथ। अच्छा, तो तिवारी जी ये बताइए कि अभी तो घर पर रह रहे हैं, तो घर वाले तो बड़ा खुश होंगे कि चलिए इतने लंबे बिजी शेड्यूल से कम छुट्टी तो मिली, कुछ वक्त घर के लिए तो मिला। जी हम मतलब आपकी भाभी जी बहुत खुश हैं जी। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें जो है एक नौकर घर में मिल गया है और अब वो हक के साथ कह सकती हैं जरा पोछा कर दीजिए, झाड़ू कर दीजिए, कपड़े सुखा दीजिए, खाना बना दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो ये सब चल रहा है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा खाना बनाने में या झाड़ू पोछा करने में, तो फिर 21 दिनों के बाद भी ये चालू रहेगा फिर तो? सर ये बड़ा पेचीदा सा सवाल कर लिया आपने। आप ये आइडिया भूल कर भी मत दे दीजिएगा, नहीं तो जीना दूभर हो जाएगा। फिर कहेंगे कि छोड़िए शूटिंग वूटिंग, अब यही ठीक है। तो वैसे क्या क्या बनाते हैं आप अभी इन 10 दिनों में? क्या कुछ नया आपने हमारी भाभी जी को बना के खिलाया? मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूँ सर। उसमें गोभी गाजर ये सब काट कर, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं काट कर मैं बहुत अच्छा पुलाव बनाता हूँ। मैं दालें लगभग सारी बहुत अच्छी बनाता हूँ, जिसमें तुअर की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल, ये सारी दालें मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं गोभी भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, वैसे आमतौर पर यह सवाल महिलाओं से पूछा जाता है कि आपके वो क्या घर में कुछ मदद करते हैं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी वो क्या अब इन कामों में आपकी मदद कर रही हैं? सर फिलहाल वो जो है वो ऐसे करके सिर्फ देखती रहती है बस जी। अभी जो है उन्होंने अपना, आप ये कह लीजिए कि उनमें पति रूप घुस गया है और वो एक तरह से बस ये देखती रहती है कि क्या किया और क्या नहीं किया, कितनी देर में किया जी। तो एक बड़ा एक तरह जज की भूमिका निभा रही हैं, आप ये समझ लीजिए। मेरी नहीं, लगभग सभी अभिनेताओं की शायद यही हालत होगी। जी। तो अभिनेताओं की बात कर रहा हूं। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहताश जी, तिवारी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे आपने बातचीत की, आप किस तरह से घर में अपना टाइम बिता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। फ्रेम फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया। कौन? संजीव यहाँ पर तो म्यूजिक से भग रहा है। अब तो लगा ही लूंगा, देख रहा हूँ तो भाई। अरे मुझे अरे